साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कोट अनकोट ठिकाने लगाने की बात की। उन्होंने उनको जान से ख़त्म करने की बात की। ये इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो PDM खुद साख्ता जो अपने आप को कहती है, वो इस वक्त गैर जमहूरी अमल पे शुरू हो गए जिस कार्रवाई करने पे अभी वो लोगों को ठिकाने लगाने की बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैलेट के मैदान में, वोट के मैदान में मुकाबला करने से गए, अभी वो जानलेवा हमले की साजिशें कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास वो सबूत हमने दिए हैं। हम लोग सारी दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने भी एप्लीकेशंस दी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को हमने एप्लीकेशंस दी हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जान का ख़तरा है, उनको वो सिक्योरिटी मुहैया की जाए। और बार बार हम लोग ये बात कर रहे हैं। अभी तक तो ये चीज़ ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत सीरियसली संजीदगी से ले नहीं रही थी। अभी ये लोग इस लेवल तक गिर गए हैं कि अभी ये वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के ये कंस्पिरेसीज बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ठिकाने लगाया जाए। आप प्रेस के, मीडिया के बहन भाइयों की तवज्जो से पाकिस्तान को और दुनिया की हर एक ह्यूमन राइट्स एजेंसीज को और लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि ऐसी कंस्पिरेसीज के लिए हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी सीसा पिलाई दीवार की तरह हम लोग खड़े हैं। हम लोग अपनी जान देने के लिए खड़े हैं इमरान खान साहब के दिफा के लिए। ये ना भूलिएगा, PDM के इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम लोग बावर कराना चाहते हैं कि हम लोग ढाल बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये लीगल कार्रवाई के लिए आज जो हमने एप्लीकेशन दी है वो इसी चीज़ के लिए दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन, एक पूरे पाकिस्तान में फैली हुई जमात है और हम लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ना कि ये एक चूं चूं का मुरब्बा और ये सर्कस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो इस वक्त बैठा है, जिसके वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म सिर्फ CDA के हदूद तक इस्लामाबाद के मेयर से भी कम इलाके की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सवालात के लिए। उमर साहब ये बता दें कि दरख्वास्त में किस किस को आपने नामजद किया है? हमने जी दरख्वास्त में आपके पास अभी कॉपी भी आ जाएंगी। एमल वली साहब ने ये थ्रेट दिया है और उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बात कही कि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ और मैं फिर इस चीज़ से पीछे नहीं हटता और मैं फिर इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। तो उनके ख़िलाफ़ हमने ये की है कि लोग इस चीज़ का नोटिस लें। हम लोग इसका तदारक चाहते हैं कि आप खुले आम जाके इंसाइटमेंट टू वायलेंस ना करें। आज वो बात करते हैं कोई कल ये कंस्पिरेसी है आपका एक मर्डर अटेम्प्ट की, ये एक कंस्पिरेसी ये लोग सारे इकट्ठे होकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कर रहे हैं जानलेवा हमले की, और उसको हमने नॉमिनेट किया एमल वली साहब को। और मरकज़ी क़यादत आपकी PDM की सारे वहाँ पे मौजूद थे। उनमें से चाहिए था कि वो एक्सपीरियंस सियासतदान जो अपने आप को कहते हैं, उनको उसी वक्त उठ के इस चीज़ का तदारक करना चाहिए था, पर वो होश बाख्ता हो गए हैं और वो इस चीज़ से डरते हैं। इमरान खान साहब के खौफ ने उनके जहनों को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। सर ये बताइएगा क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से आपको इंसाफ मिल जाएगा और FIR दर्ज हो जाएगी और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, मैं फिर ये चीज़ दोहराता हूँ, हम लोग एक अमन पसंद पार्टी हैं। हम लोग हमेशा कानून की बालादस्ती चाहते हैं। FIR की एप्लीकेशन दर्ज करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। हम लोग कानूनी रास्ता लेंगे और हम लोग दुनिया को और पाकिस्तानियों को इस चीज़ को बावर कराना चाहते हैं कि हमारे लीडर पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये एक कंस्पिरेसी हो रही है जानलेवा हमले की। उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत भी करते हैं और हम लोग हर कानूनी चाराजोई करेंगे जिससे ये चीज़ हम लोग दुनिया को बावर भी कराएं और इसका तदारक कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।